है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास मिसाइलें गिरी हैं, वहां पर अटैक किया गया है। यूएस इजराइल के हमले में तेहरान को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो एक के बाद एक देखिए, एक तरफ ईरान की तरफ से इजराइल के तेल अवीव में लगातार जो है अटैक किया जा रहा है, एक के बाद एक वहां पर मिसाइलें दागी जा रही है। तो वहीं तेहरान को दहलाने की कोशिश एक बार फिर से यहाँ पर की गई है। यूएस इजराइल की तेहरान में बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक, धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास कई मिसाइलें गिरी हैं और यूएस इजराइल के हमले में तेहरान को भारी नुकसान हुआ है। तो एक बार फिर से देखिए, एक तरफ तो लगातार एस्टैब्लिशमेंट, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब रिहायशी इलाकों को भी न सिर्फ ईरान की तरफ से यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि दूसरी तरफ से इजराइल की तरफ से भी अब लगातार जो है तेहरान में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं। देखिए कि किस तरीके से जोरदार धमाके की आवाजें जो है वो तेहरान से आ रही है, धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं, यानी कि ये महायुद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। तो तेहरान में जोरदार धमाके की खबरें आ रही हैं और ये तस्वीर भी साफ तौर पर ये बयान कर रही है, तस्दीक कर रही है कि किस तरीके से तेहरान में देखिए कि किस तरीके से वहां पर लगातार जो है अब नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। क्योंकि देखिए, इजराइल के तेल अवीव में कल से ही लगातार जो है वो सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी। तेहरान में भी अब उसी तरीके से इजराइल की तरफ से प्रहार किया गया है, धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को अब सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर जो लोग वहां पर रह रहे हैं, अगर आम जनता वहां पर परेशान होती है तो सीधे तौर पर सरकार पर इसका दबाव बनता है। अब ईरान ने ये कह दिया है कि यूएस की तरफ से या इजराइल की तरफ से जो भी प्रहार होगा उसका जवाब दिया जाएगा और ऐसे में अब देखिए, एक के बाद एक दोनों ही तरफ से प्रहार हो रहे हैं। वहीं इराक के कुर्द विद्रोहियों के ठिकानों पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें, कुर्द विद्रोहियों के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले में कई कुर्द विद्रोहियों के मारे जाने की खबर यहां पर सामने आ रही है। तो देखिए, यहां पर अब कुर्द विद्रोहियों पर भी अटैक किया जा रहा है, कई ठिकानों पर ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। हमले में कई कुर्द विद्रोहियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। देखिए, सीधे तौर पर यहाँ पर अमेरिका जो है इन कुर्द विद्रोहियों को ढाल बनाना चाहता था ईरान के खिलाफ, लेकिन अब जो है उनके ठिकानों पर भी एक के बाद एक प्रहार जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि जो अटैक, जिस तरीके के हमले जो है यहाँ पर यूएस और इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, उन हमलों का जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है सीधे तौर पर। और आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर कई ऐसे ठिकाने हैं कुर्द विद्रोहियों के जिन्हें निशाना बनाया गया है, यानी कि उनके एस्टैब्लिशमेंट को ध्वस्त करने का यहाँ पर प्लान जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है। और पश्चिम एशिया में जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं, मैसेज और माइंड गेम की भी हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी के बीच ईरान ने खतरनाक अंदाज में यह दावा किया है कि वो अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद बिफरा ईरान। अमेरिका इजराइल को बिग सरप्राइज की तैयारी। वॉर जोन में एक्टिव हुई न्यूक्लियर वॉर मशीन। पश्चिम एशिया के आसमान में उड़ते ये शोले दहशत का नया साम्राज्य कायम कर रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की खुली चेतावनी तो दूसरी तरफ ईरान की खामोश लेकिन खतरनाक तैयारी। ईरान अब सीधे टकराव के बजाय असिमेट्रिक वॉरफेयर के हर हथियार को एक्टिव कर रहा है। ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क हर मोर्चे पर हलचल तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ा डर, क्या ये जंग अब न्यूक्लियर खतरे की दहलीज तक पहुंच चुकी है? क्योंकि इस बार सिर्फ हमले नहीं हो रहे, एक बड़े खेल की बिसात बिछाई जा रही है। सुनिए क्या कहना है ईरान मिलिट्री के प्रवक्ता का। فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. سراب شکست جمهوری اسلامی ایران تبدیل به باطلاقی برای فرو رفتنتان شده است. माना जा रहा है कि ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है।
फॉक्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया है कि जंग उसके स्पेसिफिक टारगेट बैंक के हिसाब से चल रही है, यानी हर हमला पहले से तय है, हर निशाना सोच समझकर चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को ईरान ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि ये अमेरिका की नाकाम सैन्य कार्रवाई का नतीजा है। सबसे बड़ा संकेत बिग सरप्राइज। ईरान का दावा है कि बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल को ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी, और यही अनिश्चितता इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रही है, क्योंकि ईरान के इस बिग सरप्राइज वाले बयान से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की झल्लाहट फिर दुनिया के सामने आई है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं झुका तो अमेरिका तेज और निर्णायक कार्रवाई करेगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा कि याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था, समय तेजी से बीत रहा है। 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास ऐसी ताकत है जो कुछ ही घंटों में हालात बदल सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इलाके में पहले ही एडवांस फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स तैनात किए जा चुके हैं, यानी सैन्य दबाव सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, जमीन और आसमान दोनों पर तैयारी पूरी है। लेकिन चुनौती ये है कि ईरान पारंपरिक जंग नहीं लड़ रहा, वो छुपकर वार करने की रणनीति यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर अपना रहा है। ऐसे में अमेरिका की हाई टेक ताकत भी सीमित हो सकती है, और यही वजह है कि ये टकराव अब सीधी जंग से ज्यादा रणनीति और सरप्राइज का खेल बन चुका है। और इस बीच देखिए इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने सख्त पलटवार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर कोई हमला होता है तो जवाब में अमेरिका के ग्लोबल एसेट्स और उससे जुड़े तेल ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा। ये देखिए ईरान की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यूएस के ग्लोबल एसेट्स को अब निशाना बनाया जाएगा। ईरानी बयान के मुताबिक ये जवाब उसी स्तर का होगा जैसा हमला किया जाएगा। इस बयान में साफ ये कहा गया है कि ईरान किसी भी हमले को बिना जवाब नहीं छोड़ेगा। तो सीधे तौर पर देखिए यहाँ पर ट्रंप की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है। जो प्लानिंग यहाँ पर ट्रंप की तरफ से की जा रही है वो सभी प्लानिंग फेल होती हुई नजर आ रही है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और ईरान ने कह दिया है कि अगर उन पर यह हमला होता है, क्योंकि निर्णायक कार्रवाई की बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है, लेकिन कह दिया है ईरान ने कि ग्लोबल एसेट्स और उससे जुड़े तेल ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा अगर इजराइल या यूएस की तरफ से ईरान पर इस तरीके का अटैक होता है। लेकिन इस बीच देखिए लेबनान से भी खबर है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो चुका है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की तरफ से ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। हमलों में हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ा दावा जो है आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। देखिए हिजबुल्लाह जो सीधे तौर पर ईरान की मदद करता है, और ऐसे में देखिए इजराइल की तरफ से लगातार जो है हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। एक बार फिर से ग्राउंड ऑपरेशन और ज्यादा तेज इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो आईडीएफ की तरफ से किए गए हैं, और हमलों में हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका में सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेटिक सेनेटर एड माके का ट्रंप पर ये बहुत बड़ा हमला है। उनकी तरफ से कहा गया है कि धमकियों से ईरान हॉर्मुज नहीं खोलेगा। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि समाधान सिर्फ ईरान से बातचीत है। सीधे तौर पर आप देखिए ये पहली दफा नहीं है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये पूरा हमला किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की लगातार फजीहत वहां पर हो रही है। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेनेटर है, उनकी तरफ से भी ट्रंप पर ये बहुत बड़ा हमला किया गया है कि धमकियों से ईरान झुकने वाला नहीं है।